कैसे हो कि लास्ट टाइम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल स्टडी एल्गो पे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटल आपको 3 प्रश्न हैं, तीनों प्रश्न सिर्फ इसी वीडियो में सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 3 नंबर में ऐसा क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा बोर्ड पेपर में। तो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 अपरिमेय संख्या है। हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम इसका उल्टा मानेंगे। हम मानेंगे कि परिमेय संख्या रूट 5 है, तो वही उस टाइप से हमारा सिद्ध होगा। तो आइए करते हैं। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या अपना क्या होता है? परिमेय संख्या a/b के फॉर्म में लिखते हैं या फिर p/q के फॉर्म में लिखते हैं। तो आइए परिमेय संख्या लिखते हैं। परिमेय संख्या है अपना a/b। a और b क्या कंडीशन होता है? a b का भी एक कंडीशन होता है। a b अपना सभाज्य संख्या है। b बराबर नहीं होता है 0 के। देखो, सभाज्य संख्या का मतलब समझो। सभाज्य संख्या का मतलब होता है a और b का HCF 1 हो। a और b का HCF 1 हो तो उसे हम कह देते हैं कि सभाज्य संख्या है। यही चीज हम सिद्ध करेंगे। a और b को हम सभाज्य संख्या सिद्ध कर देंगे, मतलब हमारा सभाज्य संख्या नहीं है a और b, यही चीज बता देंगे तो अपना रूट 5 क्लियर हो जाएगा सिद्ध। तो अब देखो, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। रूट 5 का स्क्वायर कर देते हैं, a/b का स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर से रूट कट जाएगा अपना, तो ये अपना 5 आ जाएगा। ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर हो जाएगा। आप समझो, b स्क्वायर इधर भाग में इसके साथ गुना में जा सकता है। b स्क्वायर 5 बराबर a स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब समझो, इससे हम क्या समझ सकते हैं? 5 जो है ना, a स्क्वायर को भाग कर रहा है, मतलब भाग दे रहा है। इसका फॉर्म मतलब ऐसा है ना, 5 बराबर a स्क्वायर। ये ऐसे भाग दे रहे हैं। मान लो ये b अपना ऐसे ही रहेगा, ये a स्क्वायर बटे में 5 आ जाएगा, तो 5 ऐसे ही तो भाग दे रहा है। तो इसमें अपने को एक चीज लिखना है, 5 a स्क्वायर को भाग दे रहा है, तो क्या 5 a स्क्वायर को भाग दे रहा है, तो क्या 5 a को भी भाग देगा? इसके कहने का मतलब ये है कि 5 जो है ना अपना 5 स्क्वायर को भाग दे रहा है, तो क्या 5 अपने 5 को भाग नहीं देगा? हाँ बिल्कुल, 5 5 को भी भाग देगा। तो यही चीज अपने को लिखना है। यहाँ पे लिखना है 5 a स्क्वायर को विभाजित मतलब भाग देना, समझ में? विभाजित करता है। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो? तो 5a को भी विभाजित करेगा, समझ में आया? इसका नाम दे देते हैं कथन ए। कथन ए नाम दे दिया। अब आइए इधर सॉल्व करते हैं। अब फिर से हम मानेंगे, माना 5c बराबर a। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, 5c का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर हो जाएगा। देखो, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर के जगह पे क्या मैं ये रख सकता हूँ? ये रख सकता हूँ।
बी स्क्वायर बराबर 5, क्योंकि ए स्क्वायर के बराबर ही तो ये है, तो लिख देता हूँ बी स्क्वायर 5। अब ये 5 से कट जाएगा तो 5 बच जाएगा, 5 25 को काटेगा तो 5 बच जाएगा, तो अपना यहाँ बच रहा है 5c² बराबर बी स्क्वायर। अब देखो ये और ये सेम दिख रहा है, अब बी स्क्वायर यहाँ पे ए स्क्वायर है, मतलब यही चीज हम लिखेंगे कि 5 जो है ना बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो अपना 5 बी को भी विभाजित करेगा। पाँच बी को भी विभाजित करेगा, तो हम समझ सकते हैं, इसको कथन नंबर बी दे देते हैं। तो कथन ए और बी से, कथन ए और बी से ये सभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 5 इनका HCF 5 आ रहा है। कथन ए और बी से सभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हमारा मानना गलत हो गया। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही चीज अपने को सिद्ध करना था, कर दिए। बहुत ही सिंपल है, बस आपको पहली बार आप समझ रहे हो इसलिए समझ में नहीं आया होगा, सेकंड बार वीडियो देखना, थर्ड बार वीडियो देखना, इजीली समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें इसे सिद्ध करना है। इसको देखो एकदम छोटा सा ये सिद्ध करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, समझते कैसे सिद्ध होगा। अपरिमेय संख्या में सिद्ध करना है तो हम मानेंगे इसको परिमेय संख्या है, लिख देते हैं, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो अब अपरिमेय संख्या तो अपरिमेय संख्या के फॉर्म में लिख देते हैं। अपरिमेय संख्या होता है p/q, तो वही p/q के फॉर्म में लिखेंगे, 3 + 2√5 बराबर a/b। हमने p/q के जगह पे a/b लिख दिया, होता है। ए और बी अपना ए और बी अपना सभाज्य संख्या है। सभाज्य संख्या का मतलब मैंने बताया कि जिसका HCF 1 हो, यानी कि ए और बी का HCF 1 हो। एक से ज्यादा हम बताएंगे तो हमारा सभाज्य संख्या नहीं रहेगा, यही चीज बताना है। देखो ये 3 प्लस का है, बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का 3 बन जाएगा, 2√5 ऐसा ही रहेगा बराबर। अब इनका HCF लेंगे, कुछ नहीं, एक लगा सकते हैं अपने तरफ से, नीचे LCM लेंगे तो अपना b आएगा, ए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, ए अपना ऐसे रहेगा, ये हमारा आ जाएगा 3b। अब √5 लिख देंगे, a - 3b बटे में b। देखो ये गुना में है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो भाग में बन जाएगा, सिंपल। अब देखो ये तो दिख रहा है हमारा परिमेय संख्या, लेकिन ये अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बराबर ही तो होता है, तो लिख देंगे a - 3b बटे में 2b एक परिमेय
संख्या है। तो अब दो में क्या लिखेंगे, देखो ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के बराबर ही तो परिमेय संख्या होता है, तो लिख देंगे √5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमने अभी सिद्ध किया था कि √5 तो अपरिमेय संख्या है, लिखेंगे। लेकिन हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहां से हम लिख सकते हैं अपरिमेय बराबर नहीं है परिमेय के। अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता परिमेय संख्या के, तो यहाँ से हमारा मानना सिद्ध हो गया। तो ये अपना 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या साबित हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इसमें यही करना था। वो क्वेश्चन कितना लंबा था, ये क्वेश्चन कितना छोटा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाए। नंबर 3 है अपना, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। ये अपना पहला पार्ट है, 2 और पार्ट है, तो पहले इसको अपन अपरिमेय सिद्ध करते हैं। तो इसे लिखेंगे अपना भाई माना 1√5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या माना है तो परिमेय संख्या a/b होता है। अब इसमें वर्ग नहीं करना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं ऐसे। तो ये अपना √2 a के साथ आ जाएगा, ये b1 के साथ आ जाएगा। तो यही से अपने को पता चल रहा है, अपने को क्या पता चल रहा है, ये a नीचे आ जाएगा, गुना में है तो बराबर के इस साइड भाग में आ जाएगा। पहले a और b ऐसे था, अब a और b ऐसे हो गया, तो यही ये परिमेय संख्या हो गया, यह परिमेय संख्या हो गया। तो लिख देते हैं अपरिमेय बराबर नहीं है परिमेय के। अपरिमेय संख्या बराबर नहीं है परिमेय संख्या के, तो हमारा मानना गलत हो गया। तो हमारा मानना गलत है, इसलिए 1/2 एक अपरिमेय है। देखा, बहुत ही छोटा जैसा था। अभी इसे सिद्ध करते हैं। दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें भी लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, a/b के फॉर्म में होता है, लिख देते हैं a/b। और a b अपना सभाज्य संख्या है। b 0 के बराबर नहीं है,
ए बी अपना सभाज्य संख्या है, बी 0 के बराबर नहीं है। अब समझो, √5 को ऐसे ही रहने देते हैं। ए और बी ये 7 गुना में है, इधर ले आएंगे, भाग में अपना हो जाएगा। समझ में आया? तो ये अपना देखो बटे के फॉर्म में आ गया। तो ये अपना परिमेय संख्या है, ये अपना अपरिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं अपरिमेय बराबर नहीं है परिमेय के। तो इसलिए हमारा मानना गलत हो गया। हमारा मानना गलत हो गया। तो ये √5 7√5 अपरिमेय हो गया, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही करना था अपने इसको इस क्वेश्चन में। अब लास्ट पार्ट है इसका, तो तीसरा पार्ट है, इसको भी सेम उसी टाइप से मानेंगे। माना 6 + 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अपना a/b के फॉर्म में होता है, लिख देते हैं बराबर में a/b। और a और b अपना सभाज्य संख्या है। b बराबर नहीं है 0 के। आप समझो, √2 को ऐसे ही छोड़ देते, a/b ये प्लस का 6 है, बराबर के इस साइड ले जाएंगे, माइनस का 6, कुछ नहीं, नीचे 1 लगा सकते हैं। √2 अपना ऐसे ही रहेगा। ये b अपना एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम b आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा के दिखला देते हैं। a का 1 से गुना करवाओगे a होगा, माइनस b 6 को b के साथ गुना कराओगे तो 6b हो जाएगा। तो ये अपना अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे ये अपना अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अपरिमेय बराबर नहीं है परिमेय संख्या के। इसलिए हमारा मानना गलत हो गया कि 6 + 2 √2 परिमेय संख्या है। इसलिए हमारा मानना गलत है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से अपना 1.2 सभी प्रश्नावली कंप्लीट होता है, इसके सभी क्वेश्चन। तो देख लेना, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया है। आप सबको समझ में नहीं आया होगा तो फिर से ये वीडियो देख लेना, इजीली समझ में आ जाएगा। कुछ है नहीं इन सब क्वेश्चन में। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।